नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने मल्लीनाथ तक पढ़ लिया था। ठीक है, राव सिंह राठौड़ वंश के क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि मल्लीनाथ ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, अपने छोटे भाई वीरमदेव को अपना क्या बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो इस वीरमदेव का पुत्र, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीरमदेव का पुत्र कौन था, राव चूड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, कौन था, राव चूड़ा। राव चूड़ा भी कह सकते हैं, राव चूड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि राव चूड़ा के समय देखो क्या हुआ। ठीक है, राव चूड़ा के समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति था इंदा प्रतिहार। प्रतिहार वंश का शासक कौन था, इंदा प्रतिहार। ठीक है, तो इस इंदा प्रतिहार द्वारा इन्हें क्या दिया गया, मंडोर। मंडोर क्या दिया गया, इन्हें दहेज में प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इंदा प्रतिहार, प्रतिहार वंश के एक शासक थे इंदा प्रतिहार, इनके द्वारा मंडोर इन्हें क्या दिया गया, दहेज में दिया गया। तो देखो अब मंडोर किसके पास आ गया है, राठौड़ों के पास आ गया है। तो ध्यान रखना, राव चूड़ा द्वारा मंडोर को क्या बनाया गया, अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखो राजधानियों की अपन बात करते हैं कि सबसे पहले राजधानी किसे बनाया गया, खेड़ा, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बालोतरा। ठीक है, दूसरी अपन ने बात की थी मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी द्वारा किसे, नाकोड़ा। नाकोड़ा बाड़मेर में जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसे क्या बनाई गई थी, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नाकोड़ा को अपनी क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। और अब राजधानी किसे बनाया गया है, मंडोर को। किसके द्वारा राजधानी बनाया गया है, राव चूड़ा द्वारा। ठीक है, राव चूड़ा द्वारा इसे क्या बनाया गया है, राजधानी बनाया गया है। राव चूड़ा का शासनकाल ध्यान रखना दोस्तों, 1396 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक इनका क्या रहा है, शासनकाल रहा है। ठीक है, और अपने शासनकाल में इन्होंने अनेक कार्य किए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात कर ली है। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, मंडोर प्राप्त किया और मंडोर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इनके बारे में कि क्या हुआ इनके समय पर, कौन सी प्रथा, सामंती प्रथा। सामंती प्रथा का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। कौन सी प्रथा प्रारंभ हुई, सामंती प्रथा। देखो सामंती प्रथा में क्या होता था कि राजा स्वयं अपनी सेना नहीं रखते थे, सारी भूमि राजा की होती थी। राजा ये भूमि कुछ लोगों को देते थे। ठीक है, और वो लोग उस भूमि के बदले राजा को सैनिक क्या देते थे, सहायता देते थे। ठीक है, तो इस सैनिक सहायता को द्वारा जो उन्हें दी जाती थी युद्ध के समय राजा को, तो वो प्रथा क्या कहलाई, सामंती प्रथा। यानी कि सामंत होते थे राजा के नीचे, और ये सामंत क्या करते थे, जमीन पर कृषि करते थे और उस कृषि से होने वाली आय से सेना रखते थे। ठीक है, और राजा को युद्ध के समय सेना क्या करवाते थे, उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रथा प्रारंभ हो गई, सामंती प्रथा यहाँ पर क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन कि राव चूड़ा, राव चूड़ा का ध्यान रखना, राव चूड़ा के क्या थे, देखो दोस्तों बात करते हैं राव चूड़ा। ठीक है, इनकी संतानें, ठीक है, इनकी संतानें देखो, 3 संतानें। सबसे बड़ा पुत्र तो कौन, रणमल राठौड़। ठीक है, इसके बाद कौन, काला, और इसके बाद इनकी एक क्या थी, पुत्री। पुत्री कौन थी, हंसाबाई। ठीक है, याद रखना, राव चूड़ा का सबसे बड़ा पुत्र कौन, रणमल राठौड़। ठीक है, उसके बाद काला और पुत्री कौन थी, हंसाबाई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इस हंसाबाई का विवाह तय हुआ। ठीक है भाई, विवाह योग्य हो गई और इनका विवाह क्या हुआ, तय हुआ। विवाह के लिए क्या भेजा गया, नारियल भेजा गया, सगुन जिसे अपन कहते हैं। क्या भेजा गया, नारियल भेजा गया, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सगुन का थाल भेजा गया। किसे भेजा गया,
ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक लाखा, और लाखा का एक पुत्र था कौन, राणा चुंडा। ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग है, ये राव चूड़ा है और यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, राणा चुंडा की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, राणा चुंडा की। अब देखो क्या हुआ, विवाह का नारियल तो भेजा गया, शगुन तो किसके लिए भेजा गया, राणा चूड़ा को, लेकिन वो नारियल प्राप्त किसे हुआ, लाखा को। ठीक है भाई, बात ही बात में ऐसी कुछ बातें हो गई थी कि भाई इस उम्र में हमारे से कौन विवाह करेगा, तो ये वैसे वैसे, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में नारियल किसको दिया गया, लाखा को दिया गया, और इस समय लाखा की आयु थी 62 वर्ष। दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक थे राणा लाखा, इनकी आयु कितने वर्ष थी, 62 वर्ष। तो 62 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ तय हुआ, हंसाबाई के साथ। लेकिन अब भाई नारियल तो मिल चुका है, ठीक है, बात तय हो चुकी है, लेकिन इस हंसाबाई का विवाह इनके साथ क्या किया गया, शर्त किया गया कि भाई इनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का क्या बनेगी, उत्तराधिकारी बनेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राणा चूड़ा ने क्या ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। ठीक है, इसलिए राणा चूड़ा को मेवाड़ का क्या कहा गया था, भीष्म पितामह कहा गया था। ठीक है, और शर्त के अनुसार लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न संतान मोकल, ठीक है, मेवाड़ का क्या बना, शासक बना। ठीक है, अब इधर देखो मारवाड़ में क्या हुआ कि मारवाड़ में हंसाबाई का विवाह तो लाखा के साथ कर दिया, ये ससुराल चली गई। अब क्या हुआ, जो राव चूड़ा थे, ठीक है, राणा चूड़ा तो कहाँ के, मेवाड़ के, और राव चूड़ा कहाँ के, मारवाड़ के। इनकी एक पत्नी थी, या जिसे अपन जिसके ऊपर ये बहुत अधिक क्या थे, मोहित थे, मोहिन रानी। रानी का क्या नाम था, किशोर कंवरी। इस किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर कान्हा को इन्होंने अपना क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए राजपूतों में परंपरा क्या थी कि जो बड़ा पुत्र होगा वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। ठीक है, जो बड़ा पुत्र होगा वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। लेकिन किसके प्रभाव में आकर, किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर राव चूड़ा द्वारा किसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तब ऐसी स्थिति में रणमल राठौड़ इस अपमान को सह नहीं सका और रणमल राठौड़ भी हंसाबाई के साथ ही कहां पर चला गया, मेवाड़ चला गया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, दोबारा सुन लेना कि राव चूड़ा की 3 संतानें थी, रणमल राठौड़, कान्हा और हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ, मेवाड़ के लाखा के साथ। शर्त क्या रखी गई कि इनसे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तब राणा चूड़ा ने यहाँ पर क्या ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा, राणा चूड़ा ने क्या ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, तो लाखा से उत्पन्न संतान मोकल ही क्या बना था, मेवाड़ का शासक बना था। ठीक है, और इधर राव चूड़ा द्वारा क्या हुआ, किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर कान्हा को क्या घोषित कर दिया गया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तब ऐसी स्थिति में रणमल राठौड़ भी यहाँ से कहाँ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है, राणा लाखा की शरण में। तो लाखा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है मोकल, वो क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, और उसका संरक्षक किसे बनाया गया था, राणा चूड़ा को। लेकिन इसे क्या था, हंसाबाई शक की दृष्टि से देखती थी। तो ऐसी स्थिति में ये राणा चूड़ा क्या हो जाते हैं, मेवाड़ छोड़कर गुजरात चले जाते हैं। तब हंसाबाई द्वारा रणमल राठौड़ को मोकल का क्या बनाया जाता है, संरक्षक बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये जो डायग्राम अभी अपन ने बात की थी कि किस प्रकार रणमल राठौड़ मेवाड़ चला गया और यहाँ पर शासक कौन बना है, कान्हा। मेवाड़ का अगला क्या बनता है, मारवाड़ का क्या घोषित किया गया है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। ध्यान रखना, मारवाड़ में सामंती प्रथा भी किसके समय में प्रारंभ हुई थी, राव चूड़ा के समय। और मंडोर को राजधानी भी किसके द्वारा बनाया गया था, राव चूड़ा के द्वारा ही मंडोर को क्या बनाया गया था दोस्तों, राजधानी बनाया गया था। ठीक है, आगे अपन बात करें, इनकी पत्नी और थी, पत्नी का क्या नाम था, शांत कंवर सोनगरा। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था, शांत कंवर सोनगरा। तो इनके द्वारा ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर में, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, जोधपुर में किसका निर्माण करवाया गया, सांग बावड़ी का क्या करवाया गया,
निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, हम उस चांद बावड़ी की बात नहीं कर रहे हैं जो आभानेरी दौसा में है। ठीक है, ये चांद बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में है। एक छोटी सी बावड़ी है, ठीक है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चांद कंवर सोनगरा द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पर करवाया गया? जोधपुर में। ठीक है, दौसा वाले की बात नहीं हो रही है, चांद कंवर सोनगरा द्वारा जोधपुर में क्या करवाया गया? चांद बावड़ी का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, 1423 में राव जोड़ा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? कान्हा को। ठीक है, तो 1423 से 27 तक तो मारवाड़ का शासक कौन रहता है? कान्हा रहता है। लेकिन देखो, शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, क्या हुआ कि जो रणमल राठौड़ था, कौन? रणमल राठौड़, जिसकी अपन ने बात की थी, मेवाड़ चला गया था। ठीक है, किसकी शरण में? लाखा की शरण में, जिसे मोगल का क्या बनाया गया था? संरक्षक बनाया गया था। ठीक है, तो इसने जो मेवाड़ की सेना थी या मोगल के सहयोग से इसने क्या कर दिया? कान्हा को गद्दी से हटा दिया। ठीक है, ध्यान रखना, कान्हा को गद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया, और स्वयं क्या बन गया? शासक बना। ध्यान रखना दोस्तों, स्वयं क्या बना? शासक बना। ठीक है, तो अब देखो इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रणमल राठौड़ का, ठीक है, कहां पर प्रभाव रहा? मारवाड़ और मेवाड़ दोनों स्थानों पर इनका क्या रहा है? प्रभाव रहा है। देखो क्या हो, मुगल अल्पायु में क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। ठीक है, क्योंकि लाखा वृद्ध अवस्था में विवाह हुआ था और उनकी मृत्यु के बाद उस समय मुगल अल्पायु में थे और इनको क्या बनाया गया था? संरक्षक बनाया गया था। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कर दिया कि मेवाड़ में जो नियुक्तियां थी, राजनीतिक जो नियुक्तियां थी, ऊंचे ऊंचे पद थे, उस पर राठौड़ों की नियुक्तियां क्या करती थी? प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, इधर मारवाड़ के भी शासक बन गए और मेवाड़ के भी ये क्या बन गए? सर्वे सर्वा बन गए। ठीक है, इतिहास में कई जगह पर इस बात का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है कि रणमल राठौड़ का प्रभाव मेवाड़ पर भी किसी समय पर बहुत अधिक था। ठीक है, तो और इसके अलावा देखो इन्होंने क्या था कि भाई मोगल के क्या थे? संरक्षक थे। लेकिन क्या हुआ, गुजरात के शासक अहमद शाह ने मोगल के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। युद्ध की तैयारियां चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, मोगल की अपन थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सी जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए इससे रिलेटेड। मोगल क्या था कि जगह थी जीलवाड़ा। जीलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद। ठीक है, तो जब अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया था तो ये मोगल युद्ध की तैयारियां कर रहा था, जीलवाड़ा में पड़ाव डाल रखा था। तो इस समय देखो जो इनके तो चाचा, एक मेरा और एक व्यक्ति कौन था? मेहबा पवार, इनके द्वारा मोगल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, 1433 में मोगल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? चाचा मेरा और मेहबा पवार द्वारा मोगल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो मोगल की हत्या के बाद शासक कौन बना? इनकी संतान। मोगल का पुत्र कौन था? आप लोग सभी जानते हैं, इतिहास में बहुत फेमस रहा है, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, कुंभा मेवाड़ के क्या बने? शासक बने। ठीक है, और कुंभा मेवाड़ के शासक बने तब रणमल राठौड़ को कुंभा का भी क्या बनाया गया? संरक्षक बनाया गया, क्योंकि ये भी अल्प आयु में मेवाड़ के क्या बने थे? शासक बने थे। तो देखो इतिहास में मैंने भी आपको बताया कि मेवाड़ में इनका दबदबा था रणमल राठौड़ का। तो वो किस प्रकार था कि इन्होंने क्या किया? रणमल राठौड़ द्वारा कुंभा का क्या किया गया? सहयोग किया गया। ठीक है, और इनके द्वारा क्या कर दी गई? चाचा और मेरा की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। आपने पढ़ा होगा मेवाड़ के इतिहास में सहारनपुर विजय। ठीक है, तो जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, बालवा विजय जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो रणमल राठौड़ ने किसका सहयोग दिया था? कुंभा का क्या किया था? सहयोग किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कहानी की किस प्रकार रणमल राठौड़ का मेवाड़ में क्या रहा? प्रभाव रहा। ठीक है, और इसने किसकी सहायता से? मोगल की सहायता से मारवाड़ की गद्दी को पुनः क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। तो ये मारवाड़ के शासक कब तक रहे हैं दोस्तों? भाई 23 से 27 तक तो शासक कौन रहा है? कौन रहा है? कान्हा। ठीक है, और रणमल राठौड़ 1427 से 38 तक मारवाड़ के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बताया, इन्होंने कान्हा को हटाकर क्या की थी? राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है,
मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ पर भी इनका क्या था, प्रभाव था, और अनेक युद्धों में इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ के शासकों का सहयोग दिया था। लेकिन देखो अब इन्होंने क्या कर दिया कि धीरे धीरे मेवाड़ में कुंभा का प्रभाव क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था, ठीक है, और इनका प्रभाव क्या होने लगा, घटने लगा। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, एक मेवाड़ी सरदार था, मेवाड़ी सरदार, और क्या नाम था इस मेवाड़ी सरदार का, राघव देव सिसोदिया। इस राघव देव सिसोदिया की इनके द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ध्यान रखना दोस्तों कि रणमल राठौड़ द्वारा मेवाड़ी सरदार राघव देव सिसोदिया की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और रणमल राठौड़ द्वारा कुंभा को भी मारने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, ठीक है। किस प्रकार, इस रणमल राठौड़ की एक दासी थी, दासी का क्या नाम था, भारमली, ठीक है, दासी का क्या नाम था, भारमली। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये दासी तो रणमल राठौड़ की थी, लेकिन ये भारमली मन ही मन कुंभा से भी क्या करती थी, प्रेम करती थी, ठीक है। तो रणमल राठौड़ ने इस दासी भारमली को कहा कि आप कुंभा को क्या दे दो, जहर दे दो, ठीक है। लेकिन भारमली ने क्या किया, कुंभा को आकर बता दिया कि भाई रणमल राठौड़ आपको क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि भारमली के साथ मिलकर कुंभा ने प्लानिंग की, ठीक है, और क्या प्लानिंग की कि रणमल राठौड़ को अत्यधिक मात्रा में क्या पिला दी जाए, शराब पिला दी जाए, ठीक है। और जब ये शराब के नशे में चूर होकर गिर जाएंगे तब इनकी भारमली द्वारा क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। तो इस प्रकार क्या घटनाक्रम हुआ, तो इस भारमली ने तब 1438 में रणमल राठौड़ की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। दोस्तों आया क्या समझ में कि कुंभा के कहने पर भारमली द्वारा रणमल राठौड़ की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि इनका मेवाड़ में प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इन्होंने राघव देव सिसोदिया की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर रणमल राठौड़ की अब क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। ऐसी स्थिति में रणमल राठौड़ का पुत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, रणमल राठौड़ के पुत्र का क्या नाम था, राव जोधा, ठीक है, राव जोधा, ठीक है। अब राव जोधा को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, ठीक है, राव जोधा को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और ये भागकर कहां पर पहुंचते हैं, एक जगह है बीकानेर का कौन सा गांव, काहुनी गांव। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा गांव है, बीकानेर के काहुनी गांव में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। इधर से कौन आता है, मेवाड़ के जो भीष्म पितामह है राणा चोड़ा द्वारा या राणा चोंडा द्वारा मंडोर पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ कि राव जोधा को फरार होना पड़ा, फरार होकर बीकानेर के कौन से गांव पहुंचे, काहुनी गांव पहुंचे, ठीक है। और पीछे से राणा चोड़ा क्या कर लेता है, मंडोर पर आक्रमण करके वहां पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तब ऐसी स्थिति में देखो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि एक ही परिवार के होते हुए, भाई रिश्तेदार थे आपस में, हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी जिनका विवाह किसके साथ हुआ था, लाखा के साथ हुआ था। तो एक ही परिवार के या रिश्तेदार होने के बाद भी इनके बीच में क्या थी, दरार पड़ गई थी। तब ऐसी स्थिति में हंसाबाई को आगे आना पड़ा और हंसाबाई ने क्या करवाया, बात है दोस्तों 1453, ठीक है, और एक संधि करवाई। कौन सी संधि करवाई, आवल बावल की संधि। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी संधि करवाई गई, हंसाबाई द्वारा आवल बावल की संधि। किस किस के बीच में हुई थी ये संधि, राव जोधा और किसके बीच में हुई थी, राणा महाराणा कुंभा के मध्य, ठीक है। और इस संधि के द्वारा क्या हुई, मेवाड़ और किसकी, मारवाड़ की सीमाओं का क्या किया गया, निर्धारण किया गया, ठीक है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि क्या हुआ कि राव जोधा दर दर भटक रहे थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में कौन आगे आई, हंसाबाई। ध्यान रखना दोस्तों, किसके द्वारा करवाई गई थी आवल बावल की संधि, हंसाबाई द्वारा क्या करवाई गई, आवल बावल की क्या करवाई गई, संधि करवाई गई। क्या हुआ था कि 1453 में क्या हुआ, आवल बावल की संधि करवाई गई, किस किस के बीच में, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य।
इसमें क्या हुआ, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ, निर्धारण हुआ, और मारवाड़ का साम्राज्य वापस किसे प्राप्त हो गया, राव जोधा को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो रणमल राठौड़ के बाद मारवाड़ के शासक कौन बने, राव जोधा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट शासक हम लोग किसकी बात करेंगे, राव जोधा की। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट शासक राव जोधा। रणमल राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी, 1438, और 1438 में शासक कौन बने, राव जोधा, और कब तक शासक रहे हैं, 1489 ईस्वी तक। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं राव जोधा की, कि जो मेवाड़ में मारवाड़ में जो सामंती प्रथा थी, जो सामंती प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई थी, राणा राव जोधा के जो समय सामंती प्रथा प्रारंभ हुई थी, ये सामंती प्रथा को इन्होंने क्या किया था, वास्तविक रूप प्रदान किया था। ध्यान रखना दोस्तों, क्या किया था, जो सामंती प्रथा का सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय प्रारंभ हुआ था, राव जोधा के समय क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट 1459 ईस्वी, ठीक है, 1459 ईस्वी में क्या बसाया गया, जोधपुर शहर बसाया गया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जोधपुर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ पर राजधानी देखो पहले क्या थी, खेड़ा, फिर राजधानी किसे बनाया गया, नाकोड़ा। ठीक है, उसके बाद राजधानी किसे बनाया गया, मंडो, और अब मारवाड़ की राजधानी किसे बनाया गया है, जोधपुर को। जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा। कब की गई है, 1459 ईस्वी में। और कौन सा शहर बसाया इन्होंने, जोधपुर शहर बसाया, और यहीं इसी जोधपुर में एक किले का निर्माण करवाया। कौन से किले का निर्माण आप लोग जानते हैं, मेहरानगढ़। कौन से किले का निर्माण कराया, मेहरानगढ़। कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, चिड़िया टूपगढ़। और मयूर की आकृति का है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, मयूर ध्वज भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है कि सामंती प्रथा को वास्तविक रूप किसके समय, राव जोधा के समय दिया गया। ठीक है, 1459 में इन्होंने कौन सा शहर बसाया, जोधपुर शहर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाया, और कौन से किले का निर्माण कराया, मेहरानगढ़, जिसे अपन कौन सा गढ़ कहते हैं, चिड़ियाटूपगढ़, या फिर क्या कहते हैं, मयूर ध्वज। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस गढ़ की नींव का पत्थर, दोस्तों नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया, तो देखना नींव का पत्थर रखा गया किसके द्वारा, करणी माता। और करणी माता का वास्तविक नाम क्या था, रिद्धि बाई या रिद्धू बाई। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन था आरपीएससी में कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया, करणी माता, या करणी माता जिसे अपन क्या कहते हैं, रिद्धि बाई। कुछ इतिहासकारों कहते हैं कि राव जोधा ने इन्हें अपनी क्या बना रखा था, धर्म बहन बना रखा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राव जोधा ने इन्हें अपनी क्या बना रखा था, धर्म बहन बना रखा था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, इनकी एक पत्नी थी, राव जोधा की एक क्या थी, पत्नी। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था, रानी जसमत। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सा तालाब बनाया गया, ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी कौन थी, रानी जसमत। ठीक है, राव जोधा की पत्नी थी रानी जसमत, जिनके द्वारा जोधपुर में क्या बनाया गया, रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इस रानी सागर तालाब से ही मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या होती थी, पेयजल की पूर्ति होती थी। ध्यान रखना दोस्तों कि राव जोधा की जो पत्नी थी रानी जसमादे ने जोधपुर में कौन से तालाब का निर्माण करवाया,
रानी सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इसी तालाब से मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या होती थी, पेयजल की सप्लाई की जाती थी। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कि राव जोधा के जो चौथा पुत्र था, क्या था, राव जोधा का जो चौथा पुत्र था क्या नाम था, राव बीका, सॉरी पांचवा पुत्र, और जो चौथा पुत्र था क्या नाम था, राव जोधा। दोनों का ध्यान रखना कि राव जोधा के जो पांचवें पुत्र थे राव बीका को कौन सा साम्राज्य प्राप्त हुआ, जांगल प्रदेश, जिसे वर्तमान में अपन क्या कहते हैं, बीकानेर। ठीक है, और राव जोधा इन्हें क्या, मेड़ता कहाँ पर पड़ता है, नागौर। ये क्या प्राप्त हुई, जागीर प्राप्त हुई। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राव जोधा का जो पांचवा पुत्र था राव बीका, ठीक है, ये अपन बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे कि 1488 में कब, वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन इन्होंने बीकानेर राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राव बीका के द्वारा। ठीक है, तो प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, जांगल प्रदेश। ठीक है, और राव जोधा के कौन से पुत्र थे, चौथे पुत्र थे, इन्हें क्या दिया गया, मेड़ता नागौर की क्या दी गई, जागीर दी गई। तो ये मेड़ता में भी कौन से वंश की स्थापना, राठौड़ वंश की, और यहाँ पर बीकानेर में भी कौन से वंश ने शासन किया है, राठौड़ वंश ने शासन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने बात किसकी, राव जोधा की। ठीक है, राव जोधा के बाद नेक्स्ट शासक की अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना सामंती प्रथा का प्रारंभ राव चोड़ा के समय हुआ है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्थापना है या जो उसको वास्तविक रूप प्रदान किया है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, राव जोधा के द्वारा। ठीक है, और राव जोधा के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, मेहरानगढ़ दुर्ग का, और इनकी रानी जसमादेह द्वारा रानी सागर तालाब पर क्या करवाया गया, निर्माण। ठीक है, तो राव जोधा के बाद जो नेक्स्ट शासक बने हैं वो कौन बने हैं, राव सातल। ठीक है, 1489 से 1492 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखो राव जोधा की मृत्यु के बाद शासक कौन बने हैं, राव सातल। कब से कब तक, 1489 से 1492 ईस्वी तक। तो देखो घटनाक्रम की बात करें, इनके समय क्या हुआ कि 1490 ईस्वी, कब की बात हो रही है, 1490 ईस्वी, किनको लेकर, तीजड़ियों को लेकर अजमेर का एक सूबेदार था, सूबेदार का क्या नाम था, मल्लू खां के साथ इनका क्या होता है, युद्ध होता है। और लगभग कितनी थी, 140 महिलाएं थी। ठीक है, बात कब की हो रही है, 1490 ईस्वी की। ठीक है, तो राव सातल 1489 से 92, 1490 में इनके समय घटनाक्रम है, क्या हुआ कि 140 तीजनियाँ थी, ये तीज की पूजा कर रही थी, जिनका क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। ठीक है, जिनका अजमेर के सूबेदार मल्लू खां द्वारा क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। तो इनको आज़ाद करवाने के लिए या इनकी रक्षा के लिए कौन आता है, राव सातल आता है। तो ये राव सातल क्या करता है, तो मल्लू खां का सेनापति था, मल्लू खां का क्या था, सेनापति, कौन, घुड़ले खां। मल्लू खां का सेनापति कौन था, घुड़ले खां। तो ये राव सातल क्या करता है, इस घुड़ले खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इस घुड़ले खां की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, राव सातल के द्वारा। राव सातल के द्वारा जो सेनापति घुड़ले खां है, किसका सेनापति है, ये मल्लू खां का सेनापति है, इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इसी की याद में प्रतिवर्ष, ठीक है, मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य किया जाता है।
ध्यान रखना दोस्तों, गोल्डन नृत्य क्यों किया जाता है कि जो अजमेर का सूबेदार था मल्लू खान, उसका सेनापति कौन, घोड़ले खान, ठीक है, इसकी हत्या किसके द्वारा, राव सातल के द्वारा कर दी जाती है। तो उसी की स्मृति में इन महिलाओं द्वारा क्या किया गया था, घोड़ला नृत्य किया गया था। वैसे तो ये किस तिथि को होता है, एक तो गणगौर को, और एक कब होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ध्यान रखना दोस्तों, घोड़ला नृत्य कब किया जाता है, गणगौर को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं क्या करती हैं, एक मटका होता है, ठीक है, मटके के मध्य एक क्या जलाती हैं, दीपक जलाती हैं, ठीक है, और इस मटके को क्या कर लेती हैं, छिद्रित कर लेती हैं, और सिर पर रखकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस घोड़ले खान की खोपड़ी में आकर क्या लगा था, तीर लगा था, यानी कि खोपड़ी क्या हो गई थी, छिद्रित हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, घोड़ला नृत्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि राव सातल स्वयं घायल हो गए, राव सातल स्वयं क्या हो गए थे, यहाँ पर घायल हो गए थे, जिसके कारण 1492 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो, ठीक है। तो घोड़ला नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है, घोड़ले खान की हत्या की स्मृति में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मटके को छिद्रित कर दिया जाता है और उसके ऊपर दीपक रखकर अंदर क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट शासक कौन बने, राव सुजा, ठीक है दोस्तों। 1492 में उनकी क्या हुई, मृत्यु। तो 1492 में शासक कौन बना, राव सुजा। कब से कब तक, 1515 ईस्वी तक, ठीक है। 1492 से 1515 ईस्वी तक शासक कौन बना, राव सुजा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके काल में सामंती प्रथा का एक तो क्या हुआ, पतन। सामंती प्रथा के बारे में दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि राजा के पास जमीन होती थी और जमीन से जो आय होती थी, ठीक है, वो सामंत लोग रखते थे और राजा को युद्ध के समय क्या देते थे, सैनिक सहायता देते थे, ठीक है। तो जो सामंती प्रथा राव चूड़ा के समय प्रारंभ हुई, राव जोधा के समय फली फूली, तो उसका पतन कब प्रारंभ हो गया, राव सुजा के समय उसका पतन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, ठीक है। और दूसरा घटनाक्रम क्या हुआ कि जो राव बीका था, मैंने आपको बताया राव बीका, जिसने बीकानेर में क्या की थी, राठौड़ वंश की स्थापना की थी। राव जोधा के क्या थे, ये 5वें पुत्र थे। इस राव बीका ने अपने पैतृक राज्य, ठीक है, जोधपुर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जोधपुर पर क्या कर दिया, आक्रमण। आक्रमण का कारण क्या था कि देखो, बीकानेर में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन इनके पास क्या नहीं थे, राज चिन्ह नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो पैतृक राज्य से राज चिन्ह मांगे, लेकिन इन्होंने देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब ऐसी स्थिति में राव बीका ने क्या कर दिया, जोधपुर का घेराव डाला। तब ऐसी स्थिति में जो राजमाता थी जसमाते, राजमाता कौन, जसमाते, ठीक है, इन्होंने क्या करवाई, इनके बीच में सुलह करवाई। राजमाता जसमाते ने क्या करवाई, सुलह करवाई, जिसमें सुजा द्वारा क्या किया गया, राव बीका को कुछ क्या दिए गए, राज चिन्ह प्रदान किए गए, ठीक है, ध्यान रखना, राज चिन्ह क्या किए गए, प्रदान किए गए, किसके द्वारा, राव सुजा द्वारा। और ये सुलह किसने करवाई, राजमाता जसमाते के द्वारा, ठीक है। तो राज चिन्ह किसको प्रदान किए गए हैं, राव बीका को यहाँ पर क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, ठीक है। राव सुजा में केवल अपने को इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है कि इसके समय पर किसके द्वारा, राव बीका द्वारा अपने पैतृक राज्य पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे, कौन, राव गंगा, ठीक है। कब से कब तक, 1515 से 1531, ठीक है। मारवाड़ के महत्वपूर्ण शासक हैं राव गंगा भी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, राव गंगा, इन्होंने एक तो देखो अपने नाम से गंगेलाव तालाब का क्या करवाया, निर्माण, एक क्या करवाया, गंगा
बावड़ी का क्या करवाया, निर्माण। और एक क्या करवाया, गंगश्याम मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन किसकी, राव गंगा। ठीक है, शासक 1515 से 1531 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने जोधपुर में किसका निर्माण, गंगेलाव, अपने नाम से गंगेलाव तालाब का निर्माण करवाया, गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया और गंगश्याम मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, इनके समकालीन अपन बात करें, ठीक है, इनके समकालीन अपन बात करें तो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे, सांगा, या फिर जिसे अपन इतिहास में किस नाम से, संग्राम सिंह। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी अपन बात करते हैं यहाँ पर बीच में मुगल वंश की। ठीक है, दिल्ली में बात करते हैं कौन से वंश की, मुगल वंश की। ठीक है, तो देखो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और कब से कब तक शासक रहा, 1526 से 1530। ठीक है, बाबर के बाद इसका पुत्र कौन, हुमायूं। ठीक है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक क्या रहा, भारत का शासक रहा। ठीक है, तो इस समय देखो 1515 से 1531 तक, यानी कि बाबर का भारत पर क्या हो चुका है, 1526 में आक्रमण हो चुका है। पानीपत का क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय इसके बाद पानीपत विजय के बाद बाबर द्वारा किसके ऊपर आक्रमण किया गया, सांगा या संग्राम सिंह पर आक्रमण किया गया। कब की बात है, 1527। और कौन सा युद्ध है, खानवा का। और खानवा का मैदान कहाँ पर पड़ता है, रूपवास। और ये रूपवास कहाँ पर है, भरतपुर। ठीक है, तो सांगा या संग्राम सिंह कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं, 1527 में खानवा का युद्ध, रूपवास भरतपुर में, और किसके साथ लड़ रहे हैं, बाबर के साथ में। तो देखो इस समय सांगा द्वारा राजपूतों में एक प्रथा प्रचलित है, पाती पेरवन। क्या है, पाती पेरवन। तो इस प्रथा के तहत इसने क्या किया था, राजस्थान के लगभग या आसपास के जितने भी शासक थे इनको क्या भेजा था, पत्र भेजा था कि आप लोग युद्ध में क्या करो, मेरी सहायता करो, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति भारत पर क्या नहीं कर पाए, अधिकार नहीं कर पाए। तो इस समय इनके साथ 9 तो उच्च श्रेणी के क्या थे, राजा थे। ठीक है, और लगभग 104 सरदारों ने क्या लिया था, युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो इस समय क्या था, अब ये संग्राम सिंह ने पाती पेरवन प्रथा के तहत किसको, राव गंगा सिंह को भी युद्ध के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। तो ऐसी स्थिति में 1527 में राव गंगा द्वारा अपने पुत्र किसको, मालदेव को, कितने सैनिकों के साथ, 4000 सैनिकों के साथ कौन से युद्ध में भेजा, खानवा के युद्ध में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की ओर से किसने भाग लिया था, तो राव गंगा के पुत्र कौन थे, मालदेव। इनके द्वारा कहाँ पर भाग लिया गया था, खानवा के युद्ध में भाग लिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करें राव गंगा की, 1529 एक युद्ध हुआ था, सेवकी गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, सेवकी गांव का युद्ध। इस युद्ध में इन्होंने कहाँ के शासक, नागौर के शासक दौलत खान लोधी को क्या किया, पराजित किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि 1527 में तो खानवा के युद्ध में अपने पुत्र किसको भेजा, मालदेव को भेजा। स्वयं ने 1529 सेवकी गांव के युद्ध में किसको, नागौर के शासक दौलत खान लोधी को क्या किया, पराजित किया। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, 1531 की बात आती है। राव गंगा अपने महल में क्या थे, बैठे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, अफीम का नशा करते थे। ठीक है, तो एक दिन जब ये अफीम के नशे में बैठे हुए थे तो ये मालदेव पहुंचता है और इन्हें महल की ऊपरी मंजिल से क्या कर देता है, धक्का दे देता है, जिसके कारण राव गंगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस मालदेव को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, इस मालदेव को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का क्या कहा जाता है, पितृहंता। याद रहे दोस्तों कि मालदेव को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा
जाता है। तो इस प्रकार अपनी आज की जो कहानी है राहुल गांधा पर यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।